तो आइए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो फितरत के उसूलों को एक नए जाविये से दिखाती है। हम हैं तंजानिया के रिवाहा नेशनल पार्क में, एक ऐसी जगह जिसे शदीद खुश्क साली ने बिल्कुल किनारे पर ला खड़ा किया है। यहाँ जिंदगी और मौत की जंग में बका का एक बहुत ही अजीब खेल खेला जा रहा है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। आमतौर पर हम बबून को एक शिकार के तौर पर ही देखते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो अगर वो शिकार नहीं बल्कि कुछ और बन जाए। ये कहानी जंगल के बारे में हमारे सारे ख्यालात को शायद बदल कर रख देगी, जहां किरदार उलट चुके हैं और दोस्ती और दुश्मनी के बीच की लकीर मिट गई है। जरा तसव्वुर करें, जंगल में एक अजीब सी घुटन वाली खामोशी है। हवा भी जैसे रुकी हुई है और इसी खामोशी में घास के बीच से एक शेरनी बगैर कोई आहट किए आगे बढ़ रही है। उसकी नजरें बाबून के एक झुंड पर है, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस जंगल में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है। खुश्क साली ने सब कुछ छीन लिया है। नदियां सूख चुकी हैं और दूर दूर तक बस एक ही छोटा सा तालाब है जहां जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी है। और यहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। शेरों का एक कंबा और बबून का एक पूरा टोला बिल्कुल एक दूसरे के साथ अमन से रह रहे हैं। लेकिन याद रखें, जंगल में ऐसी खामोशी अक्सर किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होती है। ये अपने आप में खतरे की निशानी है। देखिए, जंगल के अपने कुछ अनलिखे कानून होते हैं। एक पूरा निज़ाम है जहां हर जानवर का एक किरदार है, एक जिम्मेदारी है। और इस निज़ाम में बाबून का किरदार बहुत ही अहम है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो वो न जाने कब से निभाते आ रहे हैं, लेकिन आज वो अपने सबसे बड़े असूल को तोड़ने वाले हैं। बाबून को आप जंगल का अलार्म सिस्टम समझ लें। मतलब जब भी कोई शिकारी जैसे कि शेर आसपास हो तो इनका काम है फौरन दरख्तों पर चढ़कर शोर मचाना, इतना शोर कि पूरा जंगल जाग जाए। और बाकी सब जानवर उनकी इस आवाज पर पूरा भरोसा करते हैं। वो एक तरह से जंगल के काबिल एतमाद मुहाफिज हैं। लेकिन अब शेरनी बिल्कुल करीब है और हर तरफ खामोशी है, कोई शोर नहीं। बाबून आराम से जमीन पर बैठे हैं, ना वो दरख्तों पर चढ़ रहे हैं, ना ही किसी को खबरदार कर रहे हैं। वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। ये जंगल के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है, एक ऐसी गलती जिसकी शायद कोई माफी नहीं। तो एक तरफ बाबून की यह पुरस्कार खामोशी है और दूसरी तरफ इस साजिश से बेखबर कुछ बेगुनाह शिकार पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ग्रेटर कुडू का एक झुंड है। प्यास ने उन्हें इस खतरनाक जगह पर आने पर मजबूर कर दिया है। अब ये जो कुडू हैं, ये बहुत ही होशियार और चौकन्ने जानवर होते हैं। इनके कान, इनकी आंखें, उनकी सूंघने की हिस सब बहुत तेज है। लेकिन इन सबसे बढ़कर जंगल में एक और चीज चलती है और वो है भरोसा। और कुडू बबून पर एतबार करते हैं। उनके लिए बबून की खामोशी का मतलब है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं। लेकिन इन्हें क्या पता कि आज यही खामोशी उनके लिए मौत का जाल है। और अब जाल बिछ चुका है। किडू धीरे धीरे पानी के करीब आते हैं। आखिरी बार तसल्ली के लिए वो बाबून की तरफ देखते हैं और बाबून वो बिल्कुल अनजान बने रहते हैं। और फिर अचानक शेरनी हमला कर देती है। बस एक पल का शोर, थोड़ी सी भगदड़ और फिर वही कब्रिस्तान जैसी गहरी खामोशी। शिकार हो चुका है। शेरनी ने कड्डू को पकड़ लिया है। अब अगले कुछ दिनों तक शेरों के खाने का इंतजाम हो गया है और बाबून वो भी अब महफूज है। लेकिन वही बुनियादी सवाल अब भी बाकी है, आखिर बाबून ने ऐसा किया क्यों? अपने ही एक पड़ोसी को धोखा क्यों दिया? तो इसका जवाब इस बात में छुपा है। देखें, बाबून ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आज शेरनी का शिकार नाकाम हो जाता तो शेर भूखे रह जाते, और एक भूखा शेर वो किसी को नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो कड्डू हो या खुद बाबून। तो इनकी यह खामोशी असल में खुदगर्जी नहीं थी, ये सीधा सीधा अपनी जान बचाने का एक तरीका था। बाबून की जो मंतिक है ना, वो बिल्कुल साफ और सीधी है। अगर शेर भूखा है तो हमारी जान खतरे में है, इसलिए बेहतर यही है कि शेर को कोई और शिकार मिल जाए ताकि उसका पेट भर जाए और वो पुरसुकून रहे। क्योंकि जब शेर का पेट भरा होता है तो बाबून महफूज रहते हैं। ये बका की एक संगीन, सोची समझी चाल है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई हमेशा के लिए दोस्ती नहीं हो गई है। ये तो बस एक वक्ती समझौता है, एक नाजुक सा इत्तेहाद जो इस पानी के तालाब पर मजबूरी में पैदा हुआ है। और एक ऐसा खेल है जो जब तक ये हालात हैं दोहराया जाता रहेगा। इस जगह पर जिंदा रहने की कीमत बहुत भारी है। इसका मतलब है अपनी फितरत के खिलाफ जाना, अपनी बुनियादी जिबलत को दबाना। इन बाबून ने डरना नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपने डर को ही अपना हथियार बना लिया है। तो जब तक ये खुश्क साली है,
और जब तक ये चाल काम कर रही है, ये अजीब सा रिश्ता भी कायम रहेगा। शेरों को खाना मिलता रहेगा, बाबून की जान बचती रहेगी और ये जंगल हर रोज एक नया गहरा राज अपने सीने में दफन करता रहेगा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हालात इंतहाई मुश्किल हो जाएं, तो जिंदा रहने के लिए कोई जानवर किस हद तक जा सकता है। ये वाकया हमें कुदरत के इस पहलू से मिलवाता है जहां अकल, फितरत और जिंदा रहने की कोशिश के दरमियान फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है।